आखिर क्यों विदेश ने उठाए देश के राजा पर सवाल। जिस आम को हम और आप भारत के फलों का राजा कहते हैं, उसी भारतीय आम पर जापान और नेपाल जैसे देशों ने आखिर क्यों प्रतिबंध लगा दिए। चलिए चलते हैं खबर के सफर में। क्या यह कोई सोची समझी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या फिर इसके पीछे छुपा है हमारी सेहत से जुड़ा कोई बड़ा सच। चलिए गहराई से समझते हैं। गर्मियां आते ही दुनिया भर में भारतीय आमों, खासकर अल्फांसो, केसर, लंगड़ा, चौसा की डिमांड आसमान छूने लगती है। भारत हर साल हजारों टन आम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, लेकिन हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स ने सबको चौंका दिया। जब जापान हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भारतीय आमों के रिजेक्शन की खबरें आई, इंटरनेट पर लोगों ने इसे भारत के खिलाफ एक साजिश की तरह देख रहे। पर सीनियर जर्नलिस्ट के नजरिए से देखें तो सच सिर्फ हेडलाइंस में नहीं बल्कि उन बारीकी नियमों में छुपा है जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए पहले चलते हैं जापान। जापान दुनिया का सबसे सख्त बायोसिक्योरिटी मार्केट में से एक है। जापान को भारतीय आमों से दिक्कत नहीं, उन्हें डर है मलयन फ्रूट फ्लाई से। यह एक ऐसा कीड़ा है जो अगर जापान के पर्यावरण में घुस गया तो वहाँ की पूरी फसलों को तबाह कर सकता है। इसी वजह से जापान बिना वेपर हीट ट्रीटमेंट यानी VHT के एक भी आम अपनी सीमा में घुसने नहीं देता। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल के साथ मामला पूरी तरह अलग है। नेपाल के खाद्य तकनीक और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग DFTQC ने बॉर्डर पर भारतीय आमों के ट्रकों को रोका। उनका कहना यह है कि इन आमों में पेस्टिसाइड रेसिड्यू यानी कीटाणुनाशकों की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा है, विशेषकर ऑर्गेनोफॉस्फेट जो इंसानी शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ एक छिपा हुआ सच यह भी है, हर बार जब नेपाल या अन्य देश ऐसे कड़े कदम उठाते हैं तो इनके पीछे सिर्फ सेहत नहीं बल्कि ट्रेड बैलेंस का, लोकल मार्केट को बचाने का भी होता है। जब भारत का सस्ता आम नेपाल के बाजारों में भर जाता है तो नेपाल के स्थानीय किसानों को भारी नुकसान होता है। इसलिए पीक सीजन में ऐसे नॉन टेरिफिक बैरियर अक्सर देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की सरकारी संस्था APEDA का कहना है कि भारत से जाने वाले फल पूरी तरह इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं। भारत में बने स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट प्लांट में हर आम को कड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता है। समस्या अक्सर कुछ अनरजिस्टर्ड वेंडर्स की वजह से होती है जो बिना प्रॉपर सेटिस्फेक्शन के माल भेजने की कोशिश करते हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि कोई स्थायी बैन नहीं है बल्कि एक रेगुलेटरी स्पीड ब्रेकर है। जब भी नियमों में बदलाव होता है, सप्लाई चेन थोड़ी धीमी हो जाती है, सोशल मीडिया पर भी जनता दो गुट में बढ़ जाती है। कुछ लोग इसे भारतीय किसानों के साथ अन्याय बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि हमें अपने कीटनाशकों के इस्तेमाल पर खुद लगाम लगानी चाहिए। आखिरकार ग्लोबल मार्केट में टिके रहने के लिए क्वालिटी ही सबसे बड़ा हथियार है, चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो या यूरोप। तो सच यह है कि भारतीय आमों पर कोई परमानेंट पॉलिटिकल बैन नहीं है। यह पूरी जंग इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड और क्वालिटी एश्योरेंस की है। भारत सरकार और हमारे निर्यातक इन कमियों को दूर करने में लगे हैं ताकि दुनिया बिना किसी डर के हमारे आमों का स्वाद ले सके। क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय देशों के ये नियम सही हैं या ये वाकई भारतीय आमों के बाजार को रोकने की एक कोशिश है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही निष्पक्ष और गहरी रिसर्च वाली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद। Rise now, feel the fire in your soul. Move now, free now, let the rhythm make you whole.